नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सेफ है या नहीं है, तो उसको लेके आज बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की डेट में अगर हम देखते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन आती है कि ये सेफ है या नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। बहुत सारी इसको लेके लोगों के माइंड में डाउट्स है, इसी को लेके बात करते हैं। म्यूचुअल फंड सेफ है और सेफ नहीं है, क्या चीज है। अब इसमें सबसे पहली बात जो आती है कि इसमें क्या चीज है जो इसको सेफ बनाती है। सबसे पहली चीज है इसमें जो है, फर्स्ट चीज, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आपका पैसा एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं होता, आपका पैसा बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। कम से कम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, 50 डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। मान लो आपने टाटा के फंड में इन्वेस्ट, टाटा का एक फंड MF टाटा का। अब टाटा के फंड के अंदर क्या होगा, ये टाटा जो है, टाटा का फंड कम से कम 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, वो भी टॉप लेवल की। जो टॉप लेवल की कंपनी है, टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। और उसमें जो 50 है मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम 50 सेक्टर। अभी क्या होगा, आपने कम से कम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया। 50 कंपनियों में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, टॉप लेवल की कंपनी है। सोचता है जैसे कि अगर मैं बात करूं, कभी अडानी की कंपनी आगे भाग रही है, कभी रिलायंस की कंपनी आगे भाग रही है, कभी HDFC बैंक आगे भाग रहा है। तो आपने ऐसी टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा हर कंपनी में है, चाहे उसमें आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए हो, चाहे 5,000 इन्वेस्ट किए हो, चाहे 5 लाख इन्वेस्ट। आपका जो पैसा है मिनिमम 50 कंपनियों, 50 सेक्टर में। अब सेक्टर की बात करते हैं। फ्यूचर में ये लग रहा है कि सोलर जो एनर्जी है उसका सेक्टर बहुत आगे जाएगा, बहुत ग्रोइंग है। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो तो ऐसे सेक्टर में भी इन्वेस्ट करती रहती है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हो सकता है, कल IT का सेक्टर बेटर हो, रेलवे का सेक्टर बेटर हो, सोलर का बेटर हो, बैंक का बेटर हो। तो हर कंपनी के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट रहता है, जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। रिटर्न के लिए अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट जब आपका इतने सेक्टर में, इतनी कंपनीज में इन्वेस्ट रहता है, मिनिमम 12% कहीं नहीं जाता। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, 20-25 साल में, तो ये जो रिटर्न जाता है आपका 20-25 ईयर के अंदर अगर बात करते हैं, तो ये रिटर्न ऑलमोस्ट 15 से लेके 20% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है, अच्छा ग्रोथ मिलती है, पैसे को अच्छी ग्रोथ मिलती है। अब दूसरे पॉइंट को और डिस्कस करते हैं इसमें। ये टाटा का लार्ज कैप फंड है, इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि आपका जो पैसा है कितनी कंपनीज में, बजाज में लगा है, HDFC में लगा है। इस तरीके से आपका बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगता है और बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं। प्रोफेशनल प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
म्यूचुअल फंड के अंदर जो टीम होती है वो प्रोफेशनल होती है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा रिसर्च करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, म्यूचुअल फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम होती है, ये क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं कंपनीज। ये कंपनी पे रिसर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट क्या कह रही है, उसमें प्रॉफिट है या नहीं है, उसमें पोटेंशियल है या नहीं है, वो फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगी। तो उन चीजों को एनालाइज करते रहते हैं और एनालाइज करके ही ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आपको एक एक्स अमाउंट देनी होती है, आपने एक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल दी, म्यूचुअल फंड मैनेजर उसको एलोकेट करता है किस किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, और हमारे को प्रॉफिट बना के देते हैं। तो जो प्रोफेशनल टीम है वो उस तरीके से काम करती है कि हमारा पैसा अच्छे से ग्रो करे। तो इसलिए ये चीज भी इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। एक तीसरी चीज पे और देखते हैं, रेगुलरिटी। ओवरसाइट, इसके ऊपर कौन सी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि म्यूचुअल फंड को देखती है कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन है इसके ऊपर? जैसे बैंक के ऊपर जो होता है, बैंक, जितने भी जो बैंक होते हैं उसको आरबीआई देखता है कि बैंक का काम ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो बैंक आरबीआई देखता है। और म्यूचुअल फंड तो सेबी देखती है कि सेबी कंट्रोल करती है। कई लोगों को डाउट होता है कि ये सारा की तरह पैसा लेके भाग जाएगी या क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सेबी का पूरा कंट्रोल रहता है इसके अंदर, आपका पैसा 100% सेफ रहता है। अच्छी बात ये होती है कि म्यूचुअल फंड के अंदर लिक्विडिटी है, आपको जब पैसा चाहिए जब मिल जाएगा। तो ये तीनों जो चीजें हैं आपने देख लिया इसके अंदर, तो तीनों चीजों को लेके यही कहा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो सेफ है, सिक्योर है। बस आपको निवेश करने का तरीका आना चाहिए, गाइडेंस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट जरूर बनेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए